हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट और करंट एसेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर किया था कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है और कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स का सिंपल सा मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो उसे हम बोलते हैं संपत्ति। अब वो चाहे आपके पास में हो या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में बैंक में फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज थे। हमारे बैंक में 1 लाख रुपीज थे। उसमें से हमने रमेश नाम के एक पर्सन को बिना किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के हमने पेमेंट किया। अब बिना किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब हमने कोई से कोई गुड्स परचेज नहीं किया था। हमने उसके साथ ऐसा कोई ट्रांजैक्शन सर्विस नहीं ली है बिजनेस के लिए। सिंपल हमने उनको पेमेंट किया 50,000 रुपीज का। अब बिना किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के 50 रुपीज का पेमेंट किया, इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमने उनको उधार दिया, एज ए लोन दिया। अब एज ए लोन दिया, इसका मतलब ये 50,000 रुपीज पैसा हमारे पास वापस आने वाला है। क्या करने वाला, वापस आने वाला है। तो ये भी हमारी क्या है सर, एसेट्स है। अब 50,000 उनके पास में है, 50,000 बैंक में बचे और 50,000 उस पर्सन के पास में जिस पर्सन को हमने पे किया। तो अभी भी हमारे पास में एसेट्स कितनी है, 1 लाख रुपीज। तो एसेट्स का मतलब होता है कि आपके पास में संपत्ति कितनी है। अब आपके पास में कहने का मतलब यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं और कंपनीज की बात करते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन यानी किसी भी अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एसेट्स का मतलब सब में सेम ही होता है। तो अब हम समझते हैं सर फिक्स एसेट्स और कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मीनिंग क्या होता है फिक्स एसेट्स का मतलब दोज एसेट्स on which those assets on which the business will get benefit for a long term period minimum 1 year known as fixed assets। अब सिंपल सा मतलब फिक्स एसेट्स का सिंपल सा मतलब सर हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी एसेट्स आपके पास में लॉन्ग टर्म पर्पज से मोर देन 12 मंथ आपके पास में रहती है। कितने मंथ, मोर देन 12 मंथ। और करंट एसेट्स जो होती है वो लेस देन 12 मंथ आपके पास में होती है। अब आपके पास में 12 मंथ का होने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक ऐसी एसेट्स परचेस की जिस का नाम है फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। अब ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इसका यूज हम करेंगे बिजनेस प्रोडक्शन के लिए। अब ये बिजनेस इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है। क्या है, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स ये एसेट्स हमारे पास में रहेगी। उसको हम बोलते हैं 12 मंथ से ज्यादा का यूज हम बिजनेस के यूज के लिए करने वाले हैं। उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अगर एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, ये सब क्या है सर, फिक्स एसेट्स के एग्जांपल है। और फिक्स एसेट के एग्जांपल्स है यानी फिक्स एसेट्स के ऊपर आपको क्या चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। एंड करंट एसेट्स का सिंपल सा मतलब दोज एसेट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर यूटिलाइज विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर नोन एज करंट एसेट्स। जो एसेट्स आपकी विद इन 1 ईयर में क्या हो जानी चाहिए, सर यूज हो जानी चाहिए पीरियड के अंदर। ओके, द पीरियड ऑफ गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दोस टाइप एसेट्स आर मोर देन फ्रॉम 1 ईयर यानी 1 ईयर से ज्यादा हम इसका यूज करते हैं। इसके अंदर आप फ्रॉम 1 फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसका हम पेमेंट रिसीव करते रहते हैं। इसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं फिक्स एसेट्स को। इसको हम एज ए शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं। फिक्स एसेट्स के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और करंट एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। लिक्विडेशंस, जो फिक्स एसेट्स हैं उसको लिक्विडेट करने में यानी कन्वर्ट इनटू कैश करने में, जल्दी कैश में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है। क्योंकि अगर आपके पास में अगर 10 लाख रुपीज की कोई मशीनरी है, अगर आपको तुरंत कैश चाहिए तो आपको उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उस प्रॉपर्टी को सेल करने में और कैश में कन्वर्ट करने में। जबकि करंट एसेट्स ये होती है कि आपके पास में कोई गुड्स है, जैसे एसेट्स के रूप में आपके पास में कोई गुड्स है, उसको आप जल्दी से जल्दी शेयर करें और पैसा आप रिकवर कर सकते हैं। Those are majority helping in growth of business and creating interest barrier। यानी कि ये जो एसेट्स है ये ग्रोथ करने में शामिल होती है क्योंकि ये एसेट्स होती है जो बिजनेस की यूज के लिए ही काम आती है।
Okay, if this type of assets are record financial, then this will be financed by long term liability. ये क्या है सर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के हिसाब से होती है, क्योंकि उनके जो यूज होते हैं वो ज्यादा होता है। अब सर हम समझते हैं इसके जो एग्जांपल्स हैं लॉन्ग टर्म और करंट एसेट्स के। तो फिक्स एसेट्स के एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए। फिक्स एसेट्स में क्या होता है सर, जब भी आपकी एसेट्स जिसको आप कैपिटलाइज करते हो। अब करंट एसेट्स का सिंपल सा मतलब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऐसी एसेट्स जो आप विद इन 12 मंथ यूज करते हो। लाइक दैट, अगर आपने किसी पार्टी को गुड सेल्स किया, जिस जिस पार्टी को आपने गुड सेल्स किया उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं सर, सन्ड्री डेटर्स। उनसे अगर आप पैसे मांग रहे हो, उधार में आपने सेल्स किया हुआ है, तो ये भी आपकी एक करंट एसेट्स है। दूसरा, आपके पास में कोई क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, जो गुड्स आप परचेज किया था वो स्टॉक आपका सेल्स नहीं हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक में आप रॉ मटेरियल मान सकते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फिनिश गुड्स मान सकते हैं, और अगर आप उसमें सेमी फिनिश गुड्स यानी कि WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ये जो है क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आपका क्या आता है, स्टॉक में आता है। दूसरा, बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर बैंक के अंदर आपका कुछ भी पेमेंट पड़ा हुआ है, बैंक के अंदर आपका कुछ भी पेमेंट पड़ा हुआ, वो भी आपकी एक एसेट्स है। कैश में अगर आपके पास में पेमेंट पड़ा हुआ, वो भी आपकी एक एसेट्स है। दूसरा, अगर आपने डिपॉजिट्स कराया हुआ है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स FD करा के रखी है, या फिर आपने कोई RD करा के रखी है, तो FD और RD करा के रखी है, ये भी आपकी एसेट्स है जो बहुत टाइम के बाद में आपको वापस मिलती है। एंड लास्ट है सर लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने किसी पर्सन को, जो आपके रिलेटिव्स हैं या फिर आपके कोई और है जो आपके पहचान के हैं, या कोई भी है जिसको आपने एज ए उधार में पैसा दिया हुआ है, लोन में पैसा दिया हुआ है, या फिर अगर आपने किसी कोई डिपॉजिट्स कराया हुआ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, जैसे आपका रेंट डिपॉजिट्स हो गया, अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, वहां पर आपको कुछ डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होता है, जो बाद में आपको वापस मिलने वाला है। तो ये सभी क्या है सर, जैसे रेंट डिपॉजिट, ये भी क्या है सर, आपकी एसेट्स है, क्योंकि ये पैसा आपको वापस मिलने वाला है। तो ये जो सभी है, ये सभी करंट एसेट्स में आता है, जिसका यूज हम विद इन 12 मंथ के हिसाब से करते हैं। और ये जो है फिक्स एसेट्स, ये आपकी जो एसेट जिसके ऊपर आपको डेप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है एज पर WDV मेथड, या फिर एज पर SLM मेथड, आपको क्या किया जाता है सर, ये इसके ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है। करंट एसेट्स के ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया जाता। लाइक सन्ड्री डेटर्स से आप पैसे मांग रहे हैं, उसके ऊपर क्या डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। तो ये डिफरेंस था सर फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर यानी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप टैक्स कंसल्टेंट कोर्स यानी कि टैक्स कंसल्टेंट कोर्स करना चाहते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना चाहते हैं, तो हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसकी इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7389781117 के ऊपर। आप कॉल करके उसकी डिटेल्स आप व्हाट्सएप के ऊपर मंगवा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस प्लेस पर कॉल कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।